नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मिसलेनियस प्रोग्रेशन। मिसलेनियस प्रोग्रेशन ऐसे प्रोग्रेशन जो ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ना एजीपी है। मतलब जिन दो टर्म में ना तो डिफरेंस कांस्टेंट है, ना दो टर्म का रेशियो कांस्टेंट है, ना प्रोग्रेशन को उल्टा करने के बाद आपको एपी मिलता है, ना वो एजीपी है, तो फिर ये मिसलेनियस की कैटेगरी में आएगा। तो जितने भी जो प्रोग्रेशन एपी, जीपी, एचपी या फिर एजीपी फॉर्म नहीं करते, उन सबको हमने इस कैटेगरी में डाल रखा है, मिसलेनियस प्रोग्रेशन। मिसलेनियस प्रोग्रेशन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको इन तीन बातों की होगी। इसमें से पहली बात आप ये जानते हैं, ये नोटेबल बात है, इसको आप याद रखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसको आप r फ्रॉम 1 to n लिखते हैं, आगे से मैं इसको केवल सिग्मा n लिखूंगा। कहीं पर सिग्मा n लिखा है तो आप ये मानिएगा दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और आप जानते हैं ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आप एपी, क्योंकि ये एपी फॉर्म करते हैं, तो एपी के एन टर्म्स के सम के फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं, जो कि आता है सम ऑफ नेचुरल नंबर n plus 1 upon 2। So this is the formula for sum of first and natural number। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब जो दूसरा प्रोग्रेशन मैं लिख रहा हूँ वो मिसलेनियस प्रोग्रेशन है। ठीक है, सो इसमें पहला रिजल्ट तो ये, दूसरा रिजल्ट इसमें है कि यदि मैं इन नंबर्स का स्क्वायरिंग का सम करूं, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू n का स्क्वायर, मतलब ये इसका जनरल टर्म हो गया r फ्रॉम 1 to n। इसको आप जनरली ऐसा लिख सकते हो, r की जगह पर 1 डालोगे तो ये मिलेगा, r की जगह पर 2 डालोगे तो ये मिलेगा, r की जगह 3 डालोगे तो ये मिलेगा। तो जनरली अपन इसको ऐसा डिनोट कर सकते हैं। आगे से मैं इसको सिग्मा एन स्क्वायर से डिनोट करूंगा। सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब आप समझिएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और इसके लिए फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। ये इसके लिए फॉर्मूला है। और अगले पेज पे अपन ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन देख रहे हैं। तीसरा एक फॉर्मूला आप इसमें याद रख लें, ऐसे ही इसको मैं वेरीफाई, ये तो आप जानते ही हो, ये तो आप कर लोगे। दूसरे को मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ, और जैसा दूसरा वेरीफाई करेंगे उसी बेसिस पे आप बिल्कुल वैसे ही थर्ड वाला भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट वी राइट एक और रिजल्ट, ताकि तीनों रिजल्ट एक साथ दिखें आपको। तो थर्ड रिजल्ट है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल। मतलब इन नंबर्स का क्यूब करके यदि मैं ऐड करता हूँ, तो दिस इज द फॉर्मूला सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इनका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में ऐसा है, कई बार क्वेश्चन इन पे सीधे सीधे पूछ लेते हैं। मैं दूसरा रिजल्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, अगले पेज पर कर रहा हूँ, और थर्ड बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे। क्योंकि ये जो प्रोग्रेशन है, आप देखोगे ऊपर वाले नंबर्स एपी बनाते हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ना एजीपी है। क्योंकि 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 16 आ रहा है। तो ना तो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, ना रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। तो ये एपी जीपी नहीं होते हैं, इसलिए इनको निकालने का तरीका अलग है, इसलिए हमने इनको मिसलेनियस प्रोग्रेशन में डाला है। और इनका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो मैं आपको अगले पेज पे बता रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन देखें आप, जैसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो अब आपको ये फॉर्मूला लर्न जब तक नहीं होगा तब तक आप ये क्वेश्चन इस तरीके के नहीं बना पाए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर,
हमने तो n तक के लिए फॉर्मूला लिखा है, दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा और ये हमारे पास n तक के लिए, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 15, तो इस फॉर्मूला में n की जगह पर आप 15 डाल दीजिए। तो n की जगह पर 15 डालेंगे तो ये सम के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा। सो बाय दिस फॉर्मूला इट्स वैल्यू इज गिवन बाय n की जगह 15 लिखना है, तो ये हो गया 15, फिर 15 से एक ज्यादा 16, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 1 31 बाई 6, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आ जाता है 31 इंटू 40, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1240 आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फार्मूला, इस तरीके से ये फार्मूला में यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप ओपन सेकंड फार्मूला को वेरीफाई कर रहे हैं, जैसा सेकंड करेंगे वैसे ही आप थर्ड करना वेरीफाई, ठीक। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अगले पेज पर वी वेरीफाई द सेकंड रिजल्ट कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वो कैसे लाते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए वो सेकंड रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए आप यहां से शुरुआत करोगे। आप जानते हो ये फॉर्मूला, यहां से शुरू कर रहे हैं। सेकंड रिजल्ट का वेरिफिकेशन है, मैंने R1 प्लस 1 का क्यूब R प्लस 1 का क्यूब माइनस R क्यूब, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगा के आप ला सकते हो। तो इसमें ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, तो वो फॉर्मूला लगाओगे आप तो आपको ये चीज मिलेगी, ठीक। तो लगाने के बाद ये आप जानते हो दिस इज रिजल्ट है, इसको आपने लर्न करना है। आफ्टर दिस वी पुट r इक्वल्स टू 1 बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, अपन r की जगह पर 1 लिख रहे हैं। जब आप r को 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इट इज 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। यहाँ पर r की जगह पर 1 लिखेंगे, यहाँ भी r की जगह पर 1 लिखेंगे और ये 1 एज सच है। फिर मैं r की जगह पर 2 लिखूंगा, r को 2 लिखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, r को 2 लिखेंगे तो 2 का क्यूब, r को 2 लिखेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, r को 2 लिखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 1, ऐसा लिखते चले जाइए। लास्ट स्टेप में मैं r की जगह पर n लिखूंगा, तो जब आप ऐसा लिखते लिखते यहाँ भी r की जगह पर n लिखेंगे तो n प्लस 1 का क्यूब माइनस n क्यूब बने। यहाँ भी r की जगह पर n लिखना है, यहाँ भी r की जगह पर n लिखना है और ये तो 1 आएगी। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, बस इतना सा है फॉर्मूला आपको जानना है। फिर एक बार 1 लिखना, एक बार 2 लिखना, एक बार 3 लिखना, 4 5 अप टू n तक लिख देना, सबको उठा के ऐड कर देना। जब आप ये सबको ऐड करोगे तो आप देखोगे ये सब कटना शुरू हो जाता है, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला आगे वाले से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये सबसे बड़ा है, ये किसी से नहीं कटता है, और ये सबसे छोटा है, ये किसी से नहीं। जब आप सबको ऐड करोगे तो सबसे पहले वाले टर्म का सेकेंड वैल्यू और सबसे लास्ट वाले टर्म का फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, तो बचा क्या, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब बचा। इन सबको ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो सब में 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, जिसको अपन ने सिग्मा n स्क्वायर लिखा है। इन सबको ऐड करोगे तो सिग्मा n बनेगा, और 1 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा, n। ये है, अब ऑलमोस्ट अपन फॉर्मूला पर आ गए हैं, केवल वैल्यूज पुट अप करना है। यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, तो ये आपको मिलेगा n क्यूब
फिर 3n² प्लस 3n, इसको ओपन करेंगे पूरा तो ये आएगा। इसका तो फॉर्मूला ही निकाल रहा है तो इसको एज सच रखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा, n+1/2 और प्लस n, इनको ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पर। इसको ट्रांसफर करके यहाँ पर लाएंगे तो -3/2 n² प्लस n हो जाएगा। ये ट्रांसफर होके आएगा तो n, यहाँ पर बचा क्या, 3 सिग्मा n²। अब एलसीएम लीजिए। तो मैंने क्या किया है, आप देख रहे हो कि सारे टर्म्स में n है, चाहो तो 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लो। तो 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा 2n³ प्लस 6n² प्लस 6n, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 3n², 3n, और ये आएगा 2n, 2 एलसीएम ले लिए। और राइट हैंड साइड में 3n²। फाइनल स्टेप आप देखो, ये 2n³ है, ये किसी से नहीं कटता। 6n² माइनस 3n², 3n² आएगा। फिर 6n माइनस 3n, 5n आएगा, मतलब n बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, 3 सिग्मा n²। अगला स्टेप, ये न्यूमरेटर में n कॉमन आ जाता है, ये न्यूमरेटर में सब जगह n है तो n कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा, अंदर क्वाड्रेटिक बचेगा, 2n² प्लस 3n प्लस 1। ये 3 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो 6 हो जाता है, 3 2 जा 6, तो ये बन गया फॉर्मूला सिग्मा n²। अब आप यदि इसके फैक्टर्स निकालोगे तो फैक्टर्स इसके आएंगे n+1 और 2n+1। मतलब इसका अगला स्टेप, फाइनल स्टेप जो हो जाएगा वो ये वाला है कि इसके जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो ये आते हैं n+1 और 2n+1, और नीचे तो 6 है ही, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, सिग्मा n² के लिए फॉर्मूला। तो सिग्मा n² बराबर ये फॉर्मूला। एक बार फिर से देखेंगे, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ही ये रिजल्ट पूरा वेरीफाई होगा, बाकी सब पूरी कैलकुलेशन है। तो मेन रिजल्ट ये वाला है, इसको आपने याद रखना। अब इस रिजल्ट में एक बार n की जगह पर 1 डाला, फिर एक बार n की जगह 2 डाला, फिर n की जगह पर 3 आया, और अब 2n तक डाला। फिर ये सबको उठा के जब आप ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद सारे टर्म्स कट जाते, केवल ये और ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा, ये किसी से नहीं कटते, तो ये बचेगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 3 कॉमन आ गया, इन सब में ऐड करेंगे 3 कॉमन आ गया, ये n है। यहाँ सिग्मा n का फॉर्मूला डाल दिया, फिर सबको उठा के ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद पूरी कैलकुलेशन जितना अच्छा रखोगे उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। सर वो पहला वाला और एक बार बताइए ना, जो कंडीशन याद रखने वाली। वो a+b होल क्यूब का फॉर्मूला आपको लगाना है। ये देखो, a+b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर r+1 का होल क्यूब लगाएंगे तो a+b होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a+b, मतलब r³ प्लस 1 3r² प्लस 3r, ये r+1 का क्यूब, इसको ट्रांसफर कर देना है यहाँ, तो ये रिजल्ट बन गया। ठीक है, हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मिसलेनियस प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में इन फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, तो मैं अपने अगले पेज पर इसका यूटिलाइजेशन आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर 3। थर्ड पेज में ये है कि आपको यदि किसी तरीके से ऐसा निकालना है, मान लो किसी क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन आते हैं सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करो, तो ये याद रखिए आप
नोट में ये अगली बात याद रखना कि सम ऑफ एन टर्म्स को अपन एसएन से डिनोट करते हैं और एसएन बराबर क्या होता है टीएन, एन फ्रॉम 1 टू एन। मतलब एन की वैल्यू 1 डालोगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या आएगा T1 प्लस T2 प्लस 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 अप टू Tn। मतलब मेरे को यदि किसी प्रोग्रेशन का Tn पता है तो मैं Tn पे सिग्मा डाल के इस तरीके से Sn फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि Sn का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस 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 nth टर्म। पहले एन टर्म्स के सम को ही आप Sn बोलते हैं, तो Sn मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अब हमने अपना पूरा फोकस इस बात पे रखना है कि ये Tn आप कैसे निकालो। तो कई सारे क्वेश्चन में Tn बाई ऑब्जर्वेशन आप सीरीज जो प्रोग्रेशन आपको दे रखा है, जो ना तो एपी है ना जीपी है ना एचपी है ना एजीपी है, ऐसे प्रोग्रेशन को यदि आप ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करके आप बड़े इजीली इसका Tn बता सकते हो। ठीक है, और मैं आपको Tn कैलकुलेट करने की एक दो मेथड बता रहा हूं। तो सबसे पहली जो मेथड है टू फाइंड Tn, वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो मैं उस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। वंस वी गेट Tn, एक बार मेरे को Tn मिल गया तो मैं Sn आसानी से बता देता हूँ। तो मेरा पूरा फोकस अब मेरे को इस बात पे रखना है कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके मैं Tn निकालूं। ठीक है, सो मैं एक क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें अपन Tn बाई ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 and so on। ये सीरीज। अब आप यदि इसके टर्म्स देखोगे तो ये एपीजीपी कुछ, क्योंकि ये 1 into 2 लिखा है, 1.2 नहीं है, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। तब आप देखोगे ये आता है 2, फिर आता है 6, फिर आता है 12, फिर आएगा आपका 20। तो ये प्रोग्रेशन एपीजीपी एचपी कुछ भी नहीं है। तो अब आपको ये प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, पहले एन टर्म्स का सम चाहिए। और आगे चल के मैं इसमें एक स्टेप और आगे बताऊंगा कि जब यहाँ पर तीन तीन नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, 1 into 2 into 3, फिर 2 into 3 into 4, ऐसे दो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं बाई ऑब्जर्वेशन आपको Tn निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि वंस वी गेट Tn वो मैं यहाँ डाल दूंगा तो मेरे को Sn मिल जाए। तो मैं सबसे पहले इसका Tn निकाल रहा हूँ। तो अब आप देखो Tn लिखना इसका बड़ा आसान है, क्योंकि आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म में पहला नंबर 1 आया है, सेकेंड टर्म में पहला नंबर 2 आया है, थर्ड टर्म में पहला नंबर 3 आया है, फोर्थ टर्म में पहला नंबर 4 आएगा, फिफ्थ टर्म में पहला नंबर 5 आएगा, 10th टर्म में पहला नंबर 10 आएगा, 20th टर्म में पहला नंबर 20 आएगा, nth टर्म में पहला नंबर n आएगा। तो यदि आप इसका ऑब्जर्वेशन से सीरीज को हमने देखा है और देख के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यदि, तो सॉल्यूशन में इस प्रोग्रेशन का जो Tn है आप देख पा रहे हो कि n होगा 1 2 3 और nth टर्म में क्या आएगा n। और अगला नंबर जो है वो इससे एक ज्यादा है, अगला नंबर जो है वो एक ज्यादा है, जो भी नंबर लिखा है उससे 1 1 2 2 3 3 4। तो यदि nth टर्म में आप पहुंच जाओगे तो n उससे एक ज्यादा क्या आएगा n प्लस। ये इस प्रोग्रेशन का nth टर्म है, जनरल टर्म। ये इस प्रोग्रेशन का जनरल टर्म या nth टर्म। तो अब आप देखो इसमें n की जगह पर आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो। n को 1 डाल के देख लो, फर्स्ट टर्म बन जाएगी 1 into 2। n को 2 डाल लो, सेकंड टर्म बन जाएगी 2 into 3। n को 3 डाल लो, 3 into 4 बन जाए। तो ये हमारा जनरल टर्म आ गया। अब मेरे को यदि Tn मिल गया तो मैं Sn लिख सकता हूँ आसानी से। इसको यदि ओपन करोगे या ऐसे ही जाने तो चलो। सो नाउ Sn, भाई Sn क्या होता है? Sn होता है सिग्मा Tn। Tn का वैल्यू क्या है? Tn का वैल्यू n into n plus 1, और n into n plus 1 को ओपन करोगे तो n स्क्वायर प्लस n। सिग्मा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये बन गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। अब आप ये दोनों के फॉर्मूले जानते हो, अभी लिखाया था इसके पहले।
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दोनों के फॉर्मूले डाल दे रहा हूँ। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और उसके लिए फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 अपॉन 2। अब आप यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन 6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 2n प्लस 1 और यहाँ पर बचेगा 3। अगला स्टेप लिखोगे तो n प्लस 1 अपॉन 6 और ये 2n प्लस 4 हो जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर है n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इस प्रोग्रेशन के पहले n टर्म्स का सम ये आएगा, ये है Sn इसका, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3। तो आपको बाई ऑब्जर्वेशन इसमें Tn निकालना है। वंस यू गेट Tn आप Sn बड़ी आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन में अपन इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको और ज्यादा ध्यान में आएगा। नोट करिए पहले तो इसको। कोई डाउट है तो पूछिए सर। हाँ बोलो रवि कुमार। सर अगर इसमें इन्फिनिटी नहीं डाल सकते क्या सर इसमें? नहीं, इनफाइनाइट के लिए अभी आगे आएगा कंसेप्ट। इनफाइनाइट देंगे तब आपको जीपी देना होगा, क्योंकि एपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम इनफाइनाइट होता है। तो यदि कोई प्रोग्रेशन के टर्म्स बढ़ रहे हैं तो फिर उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो फिर इन्फिनिटी होगा। तो आप देख रहे हो ये तो बढ़ती हुई प्रोग्रेशन है, 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4, तो ऐसे इन्फिनिटी तक जाओगे तो इनफाइनाइट मिलेगा लास्ट वाला। तो लास्ट वाली वैल्यू तो इतनी बड़ी होगी इनफाइनाइट बराबर, तो जब उसको सब में ऐड कर दोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो जब इन्फिनिटी का क्वेश्चन आता है तो उसमें जो टर्म्स हैं वो अपॉन में दिए जाते हैं। ठीक है, तो अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको वो भी करा दूंगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। और अब मैं इसका भी बड़ा भाई आपको बता रहा हूँ कि जब हमको टर्म्स जो दे रखे हैं वो 3 नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में आए। क्वेश्चन हमारा ये है, find sum of n terms of series 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4 and so on। 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 नंबर का प्रोडक्ट। देखो अब तो सबसे पहले बाई ऑब्जर्वेशन अपन इसका, एक मिनट रुक जाना, इसका बैटरी लो हो गया, बंदी हो जाएगा। चल तो अब जैसे 3 नंबर्स हैं ये, तो इनका सॉल्यूशन देखते हैं आप। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम अपना अपन जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म तो अब आप सभी बता सकते हो, n प्लस 1 n प्लस 2 हो जाए। पहला नंबर पकड़ना है बस। फर्स्ट टर्म में पहला नंबर 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है, तो nth टर्म में n आएगा। अब n एक पहला नंबर पकड़ लिया तो अगला वाला उससे एक ज्यादा और अगला वाला उससे एक और ज्यादा। तो ये अपन ने बना दिया। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। जब आप इसको पूरा खोलेंगे तो ये बनेगा n³ प्लस 3n²
प्लस 2n। ओपन कर लीजिएगा, ये आ जाएगा, ये अपना आ गया tn। नाउ अपन एसएन लगाते हैं, तो नाउ एसएन, एसएन होता है सिग्मा टीएन। इसमें वैल्यू डाल दीजिए टीएन की, टीएन की वैल्यू है एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2। सिग्मा सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाते हैं ना, क्योंकि सिग्मा केवल नंबर पे लगेगा। ये n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, n पे रिस्ट्रिक्शन है, तो ये कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब ये तीनों के फॉर्मूले मेरे को पता है, ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड, सबके फॉर्मूले डाल देते। तो अगले स्टेप में n क्यूब के लिए फॉर्मूला आपने लिखा है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 3 टाइम्स इसका फॉर्मूला लिखा है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस इसका फॉर्मूला लिखा है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। अब देखिए सिंप्लीफाई करता हूं थोड़ा सा, ओपन करेंगे इसको, तो ये आएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2, 3 2 जा 6, और यहाँ पर n प्लस 1 बाई 1, 2 2 कैंसिल हो गया। ये सिंप्लीफाई कर दिया, और अब अपन इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो आप देखिए सारे टर्म्स में n प्लस 1 कॉमन है, और डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन ले लिया मैंने, सबसे बड़ा जो नंबर। तो यहाँ से n प्लस 1/4 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, प्लस यहाँ से n प्लस 1/4 कॉमन लिया, तो ऊपर 2 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब 4 बनेगा नीचे। इसको 4 बनाना है तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर, क्योंकि हमने 4 कॉमन निकाला हुआ। तो n प्लस 1/4 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1/4 कॉमन लिया तो 4 बचेगा। ओपन करिए इसको, n प्लस 1 अपॉन 4, when you open this so you get n square plus 5n plus 6। ओपन कर लेना, इसके फैक्टर्स तो आप जानते ही हो, इसके फैक्टर्स आएंगे क्वाड्रेटिक n प्लस 2 और n प्लस 3, और नीचे है बाई 4, ये इसका SN। तो दिस इज द SN ऑफ द गिवन सीरीज। इस तरीके से SN निकाल सकते। तो पहले तो Tn बाई ऑब्जर्वेशन निकाल लो, वंस यू गेट Tn तो Tn पे सिग्मा डाल के अपन SN फाइंड कर लेंगे। तो ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला फोकस आपने करना है आपके Tn पे, कि किसी भी तरीके से कुछ तो भी जोड़ तोड़ करके Tn निकाल लो। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कुछ और आपको मैं बता रहा हूं तरीके फॉर फाइंडिंग Tn। स्क्रीनशॉट लें, कोई डाउट है तो पूछें इसमें। तो अब मैं आपको बताता हूं एक और मेथड। जैसे मैंने आपको बोला था 2 मेथड हैं फॉर फाइंडिंग Tn। एक तो है बाई ऑब्जर्वेशन, बाई ऑब्जर्वेशन पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए। अब मैं एक और मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। पेज नंबर 5। वो है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस।
तो ये मेथड एप्लीकेबल तब है applicable when differences of terms of series are in AP और GP। ये मेथड यूजफुल तभी है या एप्लीकेबल तभी है जब जो टर्म्स हैं वो टर्म का डिफरेंस आप निकालो, कॉन्जुगेटेड टर्म्स के डिफरेंस आप निकालो, वो डिफरेंस, देखिए मिसलेनियस प्रोग्रेशन में क्यों डाला, क्योंकि डिफरेंस ना तो डिफरेंस फिक्स नहीं होता, डिफरेंस फिक्स नहीं होता। अब मैं इसमें आपको ये बोल रहा हूं कि यदि किसी प्रोग्रेशन में आप कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहे हो और वो जो डिफरेंस आ रहे हैं वो डिफरेंस खुद एक एपी बना रहे हैं, मतलब पहले दो टर्म्स में डिफरेंस मान लो 2 का है, अगले दो टर्म्स में डिफरेंस 4 का है, अगले दो टर्म्स में डिफरेंस 6 का है, अगले दो टर्म्स में डिफरेंस 8 का है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट, यदि डिफरेंस 2 2 2 2 2 2 2 2 आता तो फिर वो तो एपी बन जाती। यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, पहले दो टर्म्स का डिफरेंस 2 आया, दूसरे दो टर्म्स का डिफरेंस 4 आया, तीसरे दो टर्म्स का डिफरेंस 6 आया, चौथे दो टर्म्स का डिफरेंस 8 आया। तो अब जो डिफरेंस आ रहे हैं वो 2 6 8 10 ऐसे बना, 2 6 4 सॉरी 2 4 6 8 10 ऐसे आ, मतलब डिफरेंस खुद एक एपी बना रहे हैं। तो कई बार आपको प्रोग्रेशन ऐसे देते हैं जिनका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता या जिनका रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, तो अपन प्रोग्रेशन को मिसलेनियस प्रोग्रेशन में डाल देंगे। लेकिन अब अपन ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं तो डिफरेंस खुद एक एपी फॉर्म कर रहे हैं या डिफरेंस खुद एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो जब डिफरेंस आपके एपी या जीपी फॉर्म करें तो उस प्रोग्रेशन का nth टर्म आप इस मेथड से निकाल सकते हो, जिसको मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। एक क्वेश्चन में आपको इस मेथड ऑफ डिफरेंस का पूरा यूटिलाइजेशन मैं बताता हूँ, टीएन तक पहुंचाता हूँ, टीएन के बाद तो ऐसे अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन करते हैं इस पर। जैसे आपको प्रोग्रेशन दिया है, the sum of n terms of the series सीरीज आपको दिया है 1 + 3 + 7 + 15, 1 + 3 + 7 + 15 + 31 एंड सो ऑन। ये है इसका सम ऑफ n टर्म्स हमको बताते हैं। तो आप देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। आपको जो बताया मैंने कि ये जो प्रोग्रेशन आपको दी है, ये जो सीरीज आपको दी है, ये एपी जीपी एचपी एजीपी कुछ भी नहीं, क्योंकि इन दो टर्म्स का डिफरेंस निकालोगे तो वो 2 आ रहा है, इन दो टर्म्स का डिफरेंस 4 आ रहा है, इन दो टर्म्स का डिफरेंस 8 आ रहा है, इन दो टर्म्स का डिफरेंस 16 है। जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो फिक्स नहीं आ रहे हैं, फिक्स अगर आ गए होते तब तो ये एपी बन रहा होता। अब आप जो देख रहे हो कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंसेस हैं ये खुद एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ये जीपी है, एपी नहीं है। ये 4 में 2 डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 8 में 4 डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 16 में 8 डिवाइड करोगे तो डिफरेंस जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, जीपी फॉर्म कर रहे हैं। और जब डिफरेंस जीपी में तो अपन ये मेथड लगा सकते हैं। अब ये मेथड क्या बोलती है वो मैं आपको बता, तो अब मेरे को ये मेथड किसके लिए है, फॉर फाइंडिंग टीएन। मैं केवल टीएन निकाल रहा हूं आपको, इसको टीएन कैसे निकालेंगे। तो पहला तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया जिसमें अपन ने ऑब्जर्वेशन से टीएन निकाल लिया था। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि यदि ये डिफरेंसेस जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो फिर टीएन कैसे निकालते हैं। तो टीएन में अपन क्या करेंगे, इसको मैंने एस नाम दे दिया, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है अपनी, मैंने ये देख लिया, देखने के बाद अपन क्या दे रहे हैं, इसको एस नाम दे देते हैं। 1 + 3 + 7 + 15 + 31, ऐसे ऐसे कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स। अब मैंने एक बार फिर से यही लिखा, यही प्रोग्रेशन एक बार और लिखा
लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखता हूँ। 1 यहाँ नहीं लिख के इसके 3 के नीचे लिखता हूँ, 3 यहाँ पे लिखता हूँ, 7 यहाँ पे लिखता हूँ, 15 यहाँ पे लिखता हूँ, n-1 यहाँ लिखता हूँ और एक टर्म शिफ्ट। मतलब यहाँ पर एक टर्म का धक्का मार दिया, यही इसके नीचे लिखा और एक टर्म शिफ्ट कर दिया, तो एक टर्म बाहर हो जाएगी वहां से। ऐसा करना है बस, इसको मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो s में s गया तो 0 बचा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पे क्या बचेगा 8, यहाँ पे क्या बचेगा 16। कितने टर्म्स होंगे ये? tn माइनस वन n टर्म्स कर जाएगा और लास्ट में tn। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसा बन जाएगा। ये वाला tn उठा के शिफ्ट कर लो, यही आपका tn बन जाता है। अब ये tn हो गया। अब आपके पास क्या बचा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस कितने टर्म्स हैं? अब ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो आपको बताया था, ये जो नंबर्स आ रहे थे ये क्या बना रहे थे? ये जीपी बना रहे थे। तो ये जीपी है क्योंकि ये 2 को 2 पावर 1, 4 को क्या लिख सकते 2 पावर 2, 8 को क्या लिख सकते 2 पावर 3, 16 को क्या लिख सकते 2 पावर 4। तो ये जीपी है। और जीपी के ये कितने टर्म्स हैं? तो जीपी के ये n+1 टर्म्स है, क्योंकि कहाँ से चलना शुरू हुआ है? 2 पावर 0 से। और कितने टर्म्स तक हमको जाना है? n टर्म्स तक। तो जीपी के n+1 टर्म्स है, तो जीपी के n+1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला आप लगा देना इसमें। n+1 टर्म्स है या n 1 से शुरू हो रहा है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, सही तो लिखा। प्रोग्रेशन एक बार चेक कर लो। चलिए तो अपन चेक करते हैं। तो टीएम देखिए क्या आता है। तो जीपी के n+1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस। तो ये आता है 2 पावर n+1 माइनस, ये इसका nth टर्म। कुछ गड़बड़ हुई है कहीं पे? हाँ गड़बड़ किया है। ओके सॉरी, n टर्म्स तक जाना था। ये टोटल टर्म्स n है, n टर्म्स है ये। तो और ये अपन ने माना ही है n टर्म्स है, तो n टर्म्स है तो 2 पावर n लगेगा। सही है, इतना सा करेक्शन है बस। ये आ गया। अब आप देख लो, ये इसका tn आ गया। और वंस वी गेट tn सही आया कि नहीं आया वो आपको मैं चेक करा देता हूँ। यदि आप n की जगह 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए। डालो n की जगह पर 1, तो 2 माइनस 1 आएगा। ये देखिए फर्स्ट टर्म बन गया। n की जगह पे 2 डालो तो सेकंड टर्म आएगा। 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आता है। n की जगह पर 3 डालो तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। 4 डालोगे तो 16 माइनस 1। मतलब ये एक्चुअली नंबर दिए क्या थे? ये 2 पावर 1 माइनस 1, ये 2 पावर 2 माइनस 1, 2 पावर 3 माइनस 1, 2 पावर 4 माइनस 1, 2 पावर 5 माइनस 1। तो nth टर्म क्या बनेगा? 2 पावर n माइनस 1। ये आ गया tn। और एक बार आपको tn मिला तो फिर SN वही सिग्मा लगा के निकाल सकते हैं। तो ये tn निकालने की दूसरी मेथड है जिसको मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। इसका नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। चलिए वेरी गुड। एक सवाल जो रवि कुमावत पूछे थे, यदि इनफाइनाइट टर्म्स इसमें आते हैं तो कैसे करेंगे? तो वो देखिए, तो क्वेश्चन फिर इसका सम के लिए अपन क्या करेंगे? सिग्मा SN लगा SN देंगे। लगाना बस। SN जो SN है, SN का फॉर्मूला होता है सिग्मा TN। इसमें TN का वैल्यू डालना, इसको कैलकुलेट करना तो SN मिल जाएगा। केवल सिग्मा लगा देना होता है इसको। बन जाएगा, कर दूं? अरे हो जाएगा कि कर दूं इसको? सर आप एक बार बता दीजिए ना।
चलो, इसी क्वेश्चन का जो एसएन है, एसएन फर्दर कैलकुलेट कर देता हूं आपको। तो ये तो टीएन आ गया हमारे पास। टीएन आने के बाद अपन एसएन निकाल दे रहे हैं। तो देखिए एसएन ऐसे आएगा इसका, वो लिखा है जो एसएन सिग्मा टीएन होता है। टीएन हमने निकाला है 2 पावर n माइनस 1 एसएन। तो ये सिग्मा 2n हो जाएगा और माइनस सिग्मा 1। सिग्मा 2n का मतलब क्या हो गया? ये प्रोग्रेशन के यदि सिग्मा ओपन करोगे तो n का वैल्यू फ्रॉम 1 to n होता है। मतलब ये क्या लिखा है? 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर n, और 1 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा? n। अब इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो गया a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस n। इसको सिंप्लीफाई कर देना तो फाइनल आंसर है 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n। ये आता है इसके n टर्म्स का सम। मतलब जो प्रोग्रेशन आपको दिया था उसका एसएन ये आता है, और उसी का जो टीएन आया था वो टीएन आया था हमारा 2 पावर n माइनस। प्रोग्रेशन हमारी क्या थी? फर्स्ट टर्म कितना? 2 पावर n माइनस। हमारा प्रोग्रेशन ये था, 1 था, 1 के बाद 3 था, 3 के बाद 8 7, फिर 16 15, फिर 31 ये। तो अब आप देख लो, ये तो मैंने वेरीफाई करा ही दिया था आपको, ये भी वेरीफाई करा देता हूँ। इसमें n की जगह पर 1 डालोगे, n की जगह 1 डालो तो 2 पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1। तो S1 का वैल्यू 1 आता, वो देखो दिया है। अब S2 ले लेते, पहले दो टर्म्स का सम कितना आना चाहिए? 4। तो n की जगह 2 डालते, दिखते 4 आता। n को 2 डालोगे तो 2 पावर 3 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, और ये 4 माइनस हो गया, तो 8 माइनस 4 4 आता है। n को 3 डालोगे तो 3 टर्म्स का सम 7 3 10 और 11। n को 3 डालने से 11 बनना चाहिए। तो मैं यदि n को 3 डालूंगा यहाँ पर तो 3 और 1 4, 2 पावर 4 16 हो जाएगा, ये माइनस 2 और ये माइनस 3, तो ये 11 आ रहा है। तो वेरीफाई हो गया कि हमने जो निकाला वो सही निकाला। तो ये एसएन आता है, ये टीएन आता है, और इस तरीके से टीएन एसएन कैलकुलेट करें। नोट कर लीजिए। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब ऐसा करते हैं अपन कि क्योंकि इसमें मेरे को कुछ क्वेश्चन भी कराने हैं और मिसलेनियस में एक दो टॉपिक और आपका रह गया है, तो ये ओवरऑल कल अपन मिसलेनियस प्रोग्रेशन को खत्म करेंगे इसमें। ठीक है, कल की क्लास में आपका मिसलेनियस प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगा, मतलब ओवरऑल प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो कल का क्लास जरूर अटेंड करें। कल अपन प्रोग्रेशन खत्म करेंगे और उसके बाद अगली क्लास से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया था ना? जिनका नहीं हुआ उनके लिए है, एक बैच में नहीं हुआ था। ठीक है, और जिनको रिवाइज करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले क्वाड्रेटिक पढ़ लें, क्योंकि कई बच्चों का रिक्वेस्ट था, तो पहले अपन वो कर लेते हैं और फिर अपन उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक। सर ये सर पेज का हमारे किसी को मैसेज भेज दो ना सर। हेलो, क्या बोल रहे हैं? सर ये वाले पेज का किसी के पास किसी को बोल के ऐसे स्क्रीनशॉट भिजवा दो ना सर, ये कुणाल लिखने के बाद। स्क्रीनशॉट भेज दें। हाँ सर, सर मुझे ये पूछना था और कितने लेसन बाकी है हमारे? अभी तो मतलब ऑलमोस्ट एंडिंग का आप ये समझ लो 80% आपका हो गया, 20%। ठीक। और सर हमारे बैच में कितना नहीं हुआ था जो उनके बैच में हो गया था? ये एक तो प्रोग्रेशन का ये एंडिंग वाला पॉइंट था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बाइनोमियल थ्योरम है। और उनको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था, लेकिन वो बहुत स्टार्टिंग में एक ही लेक्चर लिया था, एक या दो लेक्चर। ठीक है, तो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पूरा ही पढ़ाना है। तो आपका जो उनसे पीछे है, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा बाइनोमियल थ्योरम है, और तीसरा एक बहुत छोटा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जो कि 10th क्लास में जितना पढ़ते उतना ही आता है। मैंने भी उन बच्चों को वही 10th क्लास के क्वेश्चन कराए थे, हाइट एंड डिस्टेंस। तो केवल इतना है आपका पोर्शन जो रिमेनिंग है,
तो ऑलमोस्ट यदि आप 15 दिन ये कंटिन्यू कर देते क्लास तो वहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। बाय एवरीवन। बाय सर।